नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों के बारे में। और दोस्तों, कल जैसे ही चिकित्सा मंत्री का मीडिया चैनल्स में बयान आया कि भाई 10,000 और पद हम स्वीकृत कर रहे हैं और इस तरीके से 31,000 पदों पर भर्तियां होंगी, तो उन 10,000 पदों के बारे में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि या तो वो एनएचएम की फ़िलहाल जो चल रही भर्तियां हैं या सीएचओ है उनको मिला करके होते हैं, या फिर नई भर्ती एनएचएम में हो सकती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूब जो चैनल्स हैं या काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जो किसी की खुशियों से खुश नहीं रहते हैं और उनका काम है वल्गैरिटी फैलाना, एक तरीके से मैं अश्लीलता ही कहूँगा, क्योंकि एक तरीके से झूठी फेक खबरें फैलाना भी एक अश्लीलता ही अपने आप में। तो सच क्या है, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आप लोगों को मैं सच बताऊं और सच लेकर के ले आया हूं कि भाई सच क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 2022 में जब आप लोगों की वैकेंसीज निकली थी तब आप लोगों के पद क्या थे। ठीक है, सबको पता है भाई। ये पहले 2022 के रिक्रूटमेंट्स देखिए आप लोग, और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि 23 में कितने कितने पदों पर भर्तियां निकली थी। ये देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर उस टाइम पे 1289 पदों पे थी, फार्मासिस्ट 2020 पदों पे थी। और उसके बाद देखिए 5 भर्तियों की मैं बड़ी बात करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब 23 में विज्ञापन निकाला गया तो फार्मासिस्ट के जो पद थे 2859, कितने थे 2859, ठीक है साथियों। अब 2859 के बाद में नर्सिंग ऑफिसर के जो पद थे वो यहाँ पर थे 7,020, कितने थे 7,020 पद थे 2023 में जब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती निकाली गई थी उस वक्त पर। उसके बाद पदों की जो संख्या थी वो ये थी आप लोगों की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3736 पदों पर थी, ठीक है साथियों। ये 3736 पद थे एएनएम्स के। उसके बाद मैं बात करूं तो दोस्तों, सहायक रेडियोग्राफर के थे 1,067 पद, ठीक है। अभी 10,000 पदों को जोड़ने का घटाने का बताता हूं आप लोगों को किस तरीके से लोग यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। कम से कम सच बताना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी ना लोग आपसे जुड़ जाएंगे, या किसी के मन को ठेस पहुंचाना, उनको डराना ही उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। यूट्यूब पर एकदम फ्री होकर के बच्चों को बताना चाहिए कि आखिर सच क्या है। 1,067 पद थे रेडियोग्राफर के, और ये भाई साहब लैब टेक्नीशियन के थे। ये आप लोगों के सामने लैब टेक्नीशियन के 2,007 पद थे, ठीक है भाई। इतने पदों पर तुम्हारी भर्तियाँ निकली थी। अब ये जो अप्रैल का महीना था या मई का महीना था, फिर आप लोगों की 7 जुलाई को, कितने जुलाई को 7 जुलाई को आप लोगों के पदों में और वृद्धि की गई। पदों में क्या की गई, और वृद्धि की गई, ठीक है साथियों। ये जब 13 जनवरी को जब स्वीकृति दी थी सीएम अशोक गहलोत ने, जो भर्तियां अप्रैल और मई में निकाली गई थी उस वक्त की जानकारी है। 13 जनवरी का समय था वो, 13 जनवरी 2023, ठीक है ना भाई। तो उस टाइम पे इतने इतने पदों पर थी, इतने इतने पदों पर तुम्हारी वैकेंसीज निकाल दी गई थी 2023 के अप्रैल और मई के महीने में, ठीक है भाई। अब ये जो आप लोगों के पद निकाले गए थे, ये जो भर्तियां निकली थी 23 में, वो देखिए, ठीक है साथियों। उनके पद देख लीजिए आप लोग, देखिए नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग में अब 20,546 पदों पर होगी। 8 भर्तियां का जो था आप लोगों का वो। अब साथियों, जो आप लोगों के पद बढ़े थे वो देखिए, 7,020 थे किसके, नर्सिंग ऑफिसर के। कितने बढ़ा दिए थे, 8750 कर दिए थे। तो कितने पद बढ़ गए, लगभग 1730 के आसपास, ठीक है ना। मेरी मतलब मैथमेटिक्स कमज़ोर है, थोड़ा 10-20 ऊपर नीचे बता दूं तो समझ लेना थोड़ा, ठीक है भाई। तो 7,020 को बढ़ा करके कितना किया था, 2750, यानी कि 1700 प्लस पद बढ़े थे, ठीक है भाई। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो 3736 थे उनको बढ़ा करके और किया गया था 4847, लगभग 1111 पद बढ़े थे। फार्मासिस्ट के 2859 से और 3,067 किए गए थे, 200-250 पद इसमें बढ़े थे। और लैब टेक्नीशियन के जो थे उनमें 2,190, ठीक है। और रेडियोग्राफर के 1,067 से 1,178, 100-150 पद इसमें बढ़े थे, ठीक है भाई। अब देखिए साथियों, अब नियम क्या है, 50% से अधिक पदों की वृद्धि करने पर ही फॉर्म रीओपन करने का क्या है, रूल है। क्या है, रूल है। अब आप लोगों के जो 50% जो पद थे, अब अगर पद भी इनमें बढ़ा दें,
ठीक है, सरकार नहीं चाहेगी कि फार्म रीओपन होंगे, और बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। जिन किसी के मन में ख्याल हो कि फार्म रीओपन होंगे, हम फॉर्म भर लेंगे, तो भाई नई भर्तियों के लिए आप लोग ट्राई कीजिए। ये जो 10,000 पद हैं, मुझे लगता है कि नई भर्तियाँ निकल जाएँ आप लोगों को, कैसी उम्मीद करता हूँ, मैं तो दुआ भी करता हूँ। लेकिन ये जो पद हैं 50% से ज़्यादा बढ़ाने पर ही फॉर्म रीओपन करने का नियम है, और इसमें भी कंडीशंस लागू हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, कंडीशंस लागू हैं। कंडीशंस ये लागू हैं कि अगर मान लीजिए फॉर्म भरा करके आगे का जो प्रोसेस शुरू नहीं किया, यानी कि उसकी मान लो लिखित परीक्षा नहीं करवाई, अगर किसी में लिखित परीक्षा है तो ये तो मेरिट आधारित भर्तियां थी, अब इनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, 7 भर्तियों की प्रोविजनल सूची भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग पद बढ़ा भी लोगे तो भी इनमें 10,000 पद बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है भाई, बढ़ ही नहीं सकते। अब जो नर्सिंग ऑफिसर की थी 7,020 पे थी पहले, फिर 1,700 कुछ पद बढ़ा दिए। 50% से बढ़ने के लिए कितने और पद चाहिए, 1,600 से ज़्यादा, 1,600 ही रहेंगे, बढ़ सकते हैं 1,600। इसी तरीके से एएनएम की 3,700 पे थी, इसमें 1,100 पद बढ़ा दिए, इसमें 700-800 बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। ये बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये रेडियोग्राफर की थी, इसमें 100-150 बढ़ा दिए थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने बढ़ सकते हैं, 400-500। इसी तरीके से फार्मासिस्ट में कितने 200-250 बढ़े थे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने बढ़ा लोगे, 1,000-1,100 पद बढ़ा लोगे, तो भी 10,000 संख्या नहीं होती है मेरे भाइयों, ठीक है। इसलिए जो यूट्यूब पे चल रहा है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, आप लोगों के फेसबुक ग्रुप में चल रहा है, कोई आपका यार दोस्त सहेली चेली आप लोगों को फ़ोन करके कह रहा है कि ये होगा वो होगा, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जब किसी भी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, कोई भी सूची निकल जाए, उसके बाद पदों की वृद्धि नहीं की जा सकती है, ठीक है भाई, पदों की वृद्धि नहीं की जाए। ये सारे के सारे काम हैं जब किसी भी भर्ती का सिर्फ फॉर्म भरा लिया गया हो और उसके बाद का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ हो, तब 50% ही पद बढ़ सकते हैं। और अगर 50% से ज़्यादा पद बढ़ते हैं तो फिर फॉर्म रीओपन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइए मेरे को, बहुत समझदार लोग हो आप लोग, और जो बात कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, एनएचएम की अभी परीक्षा हुई, एएनएम की, जीएनएम की, ठीक है, उसमें, और सीएचओ का 3 मार्च को है, उसमें तो सरकार ने 50% से अधिक पद नहीं बढ़ाए। उसमें तो किसी में 20 पद कम रख दिए, किसी में 40 रख दिए, किसी में 50 रख दिए, लेकिन फॉर्म रीओपन नहीं किए। तो आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि सरकार फॉर्म रीओपन करेगी? भाई अभी एएनएम के जो पद बढ़ाए इन्होंने, है ना, ठीक है, 2058 को करा इन्होंने, और 1,000 पद बढ़ा दिए, 3,058 कर दिए। 1,500 पद थे जीएनएम के, उनको 2,300 कुछ कर दिया, 38 कर दिया। सीएचओ के 3,531 थे, उनको 4,400, मतलब लगभग 4,500 कर दिया। जब एनएचएम की भर्तियों में ये लोग 50% से कम वृद्धि किए हैं, तो किस तरीके से चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों में मतलब पद बढ़ा देंगे और फॉर्म रीओपन कर देंगे? क्योंकि बेसिस होना चाहिए ना भाई। आप कोई बात कह रहे हो हमें कि साहब ऐसा होगा, तो हमें बताइए तो सही किस आधार पर होगा। अब बेसिर पैर की बात तो देखिए कोई भी कर सकता है साथियों। मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस किसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो उन ख्यालों को निकाल दें, सच्चाई में जीना सीख लें, सच्चाई यही है। और जो 10,000 पद जो कल मंत्री महोदय ने कहा था कि 10,000 और पद कर रहे हैं, तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को, या तो 10,000 पद आप लोगों के वो एनएचएम के हैं, 3,058, 4,500 और 2,300, ठीक है, जोड़ लो भाई, ठीक है, मेरी गणित कमज़ोर है, फिर ये देख ले, ये 3,000, ये 4,500, ये कितने हो गए, 7.5, और 2,300 ये जोड़ लो, लगभग 10,000 ये हो रहे हैं, ठीक है। या तो ये इनके हैं या फिर एनएचएम की और भर्ती आने वाली है। इन 8 भर्तियों में रत्ती भर भी पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, इसलिए एक भी पद नहीं बढ़ सकता किसी भी बेसिस पे। हाँ, डीवी लिस्ट नहीं आती, प्रोविजनल लिस्ट नहीं आती, तो मैं भी कह देता कि हाँ चांसेज हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े स्टेज पर जाने के बाद वापस भर्ती को
रीबैक नहीं किया जा सकता है, किसी भी सूरत में नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए यूट्यूब है, यहाँ पर तो कोई भी चैनल बना सकता है, ठीक है, कोई भी अपनी बात कह सकता है, सच्ची हो झूठी हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना यूट्यूब मना करता है झूठ बोलने के लिए। ये तो आपका मन होना चाहिए कि आप कितना सच बोलते हैं। हमारी तरह भी कोई सच बोलने वाला नहीं मिलेगा। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ लगातार अब कोशिशों में रहता है कि आप लोगों को सच्ची जानकारी मिले, इसलिए भाई पद वद नहीं बढ़ेंगे किसी के भी, ठीक है, और नई फार्म रीओपन होंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, करेक्ट कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना भाई। ये बात सुन लीजिए आप लोग। एक और उदाहरण दे देता हूँ। 1765 पदों पर मेडिकल ऑफिसर भर्ती की गई थी पिछले बरस, ठीक है ना, पिछले साल की जनवरी में पोस्टिंग दी गई थी, 2022 की भर्ती थी, उसमें लिस्ट आ गई थी। और उसके बाद एमबीबीएस हमारे जो साथी हैं डॉक्टर बंधु, उन्होंने क्या किया था, धरना प्रदर्शन आंदोलन आमरण अनशन भी किया था, ठीक है। और हमने भी मांग की थी कि उस टाइम पर उनके पदों को इंक्रीज किया जाए, लगभग 4400 या 4000 की हमने मांग की थी, खूब उनके समर्थन में ट्वीट्स किए थे। उस टाइम पे प्रसादी लाल मीणा जी का बयान आ गया था कि अब लिस्टें जारी हो चुकी, हम कुछ नहीं कर सकते, स्पष्ट कह दिया था। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि उसको ये कर दिया और उसको ये कर दिया। ये रूल्स के हिसाब से भर्तियाँ होती हैं, आपकी सोच से और आपके मनगढ़ंत कहानियों से कुछ नहीं होता। बस कल से लिखा जा रहा है, कल से 5-6 मैसेज मुझे मिल गए कि सर फार्म रीओपन होंगे। अरे भाई किस आधार पर होंगे, ये तो आधार भी तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास। जब पहले पद बढ़ा दिए थे, 7000 को 8700 कर दिया था, 3700 को 4800 कर दिया था, तो कितने पद बढ़ सकते हैं। और मैं तो तब मानता ना आपके दावे में सच्चाई, जब सरकार एनएचएम की संविदा भर्तियों के लिए जिनका बजट एनएचएम देता है 60%, उसमें 50% से कम पद बढ़ा रही है। और तुम्हारे तो ये जो पद है ना, ये जो मैंने बताया ना किसमें कितने, और अगर बढ़ाएं भी तो कितने बढ़ सकते हैं, तो इनमें कैसे संभव है। टेक्निकली संभव नहीं है, सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ओवरऑल बात ये है। बाकी आप लोग कुछ भी सोचिए साथियों, कुछ भी आप लोग सोच सकते हैं, कुछ भी यूट्यूब पर कोई कह सकता है, कोई कुछ ग्रुप में लिख सकता है, मैं हाथ नहीं रोकने वाला किसी की। तो इसलिए ना ये टेंशन मत लिया करो। जब आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ कह दे, हाँ मैं ये प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ हर चीज़, जब आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ कह दे कि हाँ ऐसा होगा, तो मान लिया करो कि वो बात 90% सही होगी। और जब हम नहीं कहें किसी भी बात को, तो तब मत माना करो, चाहे कोई कहता रहे तुम्हें, ठीक है भाई, चाहे आपका कितना ही करीबी हो, चाहे धुरंधर हो कोई भी, ठीक है। जब आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ कह दे अपनी खबरों में, तब मान लिया करो कि हाँ यार ऐसा होगा। तो बिल्कुल भी फार्म रीओपन नहीं होंगे, बेफिक्र रहो यार। डीवी लिस्ट आ चुकी है, प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, बेतुकी बातें हैं इस तरीके की जो भी बात लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह भी 1-2 कमेंट्स मिले थे यूट्यूब पर ही, अपन ने जो वीडियो चलाई थी सुबह मंत्री महोदय की, उस पर भी कमेंट मिले कि ऐसा हो रहा है सर। अरे भाई नहीं होगा ऐसा कुछ भी, ठीक है, बेफिक्र रहा करो यार, नो टेंशन, ठीक है ना, मस्त रहो सारे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। जो बढ़ना था बढ़ चुका, जिसका नंबर आना था आ चुका। हाँ ये कुछ अब ये जांच वाँच करेंगे, इन भर्तियों करेंगे, तो कुछ कैटेगरियों में, कुछ भर्तियों में कट ऑफ जो है डाउन ही होगी। क्या होगी, डाउन ही होगी। एएनएम को छोड़ करके मुझे लगता है बाकी और सब भर्तियों में डाउन आएगी कट ऑफ, मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है ना। और जब आएगी फाइनल लिस्ट, जब हम आपको बताएंगे भी कितनी किसकी कम हुई, ठीक है भाई। तो ये बात है, चिंता मत करो। अब ये वीडियो सुन लो और इसको शेयर कर दो, और आरएनएस का इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको भाई फॉलो कर लो, सख्त ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें इंस्टाग्राम को, ठीक है साथियों। क्योंकि इस पर अब हम करने वाले हैं कि आप लोगों को जॉब की जानकारी दें, ठीक है ना। चेहरे के साथ वीडियो बनाना शुरू करूँगा जब 10,000 लोग इस पर जुड़ जाएंगे। अभी लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। फिर आप लोगों को वैकेंसीज की जानकारी शॉर्ट फॉर्म में दिया करेंगे, जिस तरीके से रील्स वगैरह आप लोग देखते हो, ये जानकारी देने का प्रयास है। इसीलिए इंस्टा पर हम कह रहे हैं बार बार कि वहाँ पर फॉलो करो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।